भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए किस तरह का खेल खेल सकती है और कितना स्तर तक जा सकती है, ये सारी बातें अब धीरे धीरे करके पता चलने लगा है। और ख़ास करके विपक्ष ने जब से भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करना शुरू किया है, तब से बहुत सारी बातें खुल करके सामने आती है। बिहार और नीतीश कुमार को लेकर के भी अब ये बातें खुलकर सामने आने लगी हैं। और ख़ास करके आज जब प्रेस वार्ता करके डॉक्टर सुनील सिंह और जदयू के अन्य प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखी, तो सुनील सिंह ने कुछ ऐसे मुद्दे और कुछ ऐसी बातें जो भीतर खाने से निकाल करके बताई, उसने कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पोल खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और बिहार के साथ किस तरह का हथकंडा अपनाया जाता है, एजेंडा सेट किया गया था, जिससे कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ दें और बिहार विकास के रास्ते पर न जाए, तो यहाँ की जनता नीतीश कुमार को स्वतः उनसे अपना नाता तोड़ ले। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ है, जिन्होंने बिहार को भारतीय जनता पार्टी के हवाले नहीं किया। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में है, वहाँ किस तरह के माहौल हैं, मणिपुर उसका उदाहरण है, तो बिहार को भी उसी तरह बनाना चाहती थी। सुनील सिंह ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात कहा है और उन्होंने पूरा का पूरा पोल पट्टी खोल दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चाहती थी कि बिहार को अपने चंगुल में ले लें और बिहार को अन्य राज्यों की तरह ही अलग अलग मुद्दों के आग में झोंक करके अपना रोटी सेकते रहें। क्या कहा है सुनील सिंह ने, आप खुद सुनिए। भाई हम लोग यहाँ पर एक अति महत्वपूर्ण विषय ये बताना चाहते हैं कि किस कदर भाजपा बिहार के प्रति सौतेला व्यवहार करती है। बिहार के प्रति एक उसके मन में बिहार की उपेक्षा करने की इच्छा रहती है। ऐसे अनेक उदाहरण दिए हैं, आपके सामने पेश किए हैं। और अभी जो क्लियरिंग एग्जाम्पल जो राहुल जी ने दिया कि केंद्र सरकार अपने लोकसभा के प्रश्न के जवाब में लिखित रूप से ये कह रही है कि कैंसर के इलाज को दरभंगा एम्स में मंजूरी दे दी गई है। आप सभी को पता है कि ये फर्जीवाड़ा है, तथ्य से परे है। कभी अमित शाह जी आके कहते हैं पूर्णिया में हमने एयरपोर्ट बना दिया, कभी मुंगेर में कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज के लिए हमारा अपना क्रेडिट लेते हैं उसका, और अभी तो दरभंगा एम्स में उन्होंने कैंसर का इलाज शुरू करा दिया कागज में। जबकि फैक्ट है कि दरभंगा एम्स के लिए राज्य सरकार का काम था जमीन देना, राज्य सरकार ने जमीन दे दिया था। केंद्र सरकार की टीम आकर के उसको देखी थी, अप्रूव की थी। राज्य सरकार का काम था जमीन के साथ उसको डेवलप करना। राज्य सरकार ने कैबिनेट से राशि अप्रूव की, राशि अप्रूव के उसके टेंडर किया, टेंडर करने के साथ उसका वो निकाला वहां पे, और ये अब उसको भरने का काम, सत्तर करने का काम कर रही थी। तो अचानक केंद्र सरकार ने कहा ये जमीन उपयुक्त नहीं है, हम दरभंगा में एम्स नहीं बनाएंगे। एक तो एम्स बनाएंगे नहीं, बहाना ढूंढ के, दूसरा उसमें कहते हैं अपने जवाब में कि कैंसर के इलाज की मंजूरी उन्होंने दे दी। कितना हास्यास्पद है और किस तरह का बिहार के साथ वो मजाक कर रहे हैं, इस पर आपको ध्यान दें। जबकि जो बहाना दिया कि लो लाइन एरिया है, दरभंगा में जो लो लाइन एरिया की बात कर रहे हैं कि लो लाइन एरिया का फिलिंग राज्य सरकार को करना था, चारदीवारी राज्य सरकार को करना था, हम कर रहे थे, तो बहानेबाजी है। पर आज देखें तो हिंदुस्तान में ही नहीं, हर जगह, बाकी जगह पूरे विश्व में लो लाइन एरिया क्या कहते हैं, समुद्र को रिक्लेम करके एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, मॉल बनाए जा रहे हैं, कंपनी बनाई जा रही है, टाउनशिप डेवलप किया जा रहा है। सिंगापुर क्या है, जापान का क्या है, हांगकांग का एयरपोर्ट क्या है, उसके बाद छोड़े। मुंबई में जो मुंबई रिक्लेमेशन पोर्ट एरिया है, वहाँ पे पूरा एरिया या सीलिंग है वो समुद्र में निकाला गया। और ये कोई थोड़ा सा बहाना था ये है। और दरभंगा में फर्जीवाड़ा और अभी आपने हमने उसका देखा। इसके साथ ही देखिए स्वास्थ्य के प्रति उनका मुंगेर में, पूरे मुंगेर और मोतिहारी दो मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकार अपने संसाधन से खोल रही है। 600 से अधिक करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया। और उस मुंगेर का अमित शाह जी आते तो कहते हैं मेडिकल कॉलेज खोल दिया, उसमें एक पैसा भी इतना ही नहीं। जो केंद्र सरकार का भेदभाव है, अन्य मेडिकल कॉलेज जो कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना में आता है, जिसका कि न्यूनतम 60-40 60% केंद्र सरकार को देना है, 40% राज्य सरकार को देना है। तो जहां एक तो बजट जो आता है 500 करोड़ से ज्यादा,
केंद्र सरकार इस बजट आकलन करती है 250 करोड़, उसका 60% देती है, देने का वायदा करती है, वो भी कितने बार नहीं दे पाती है कि टूटने में, और राज्य सरकार तो अपना 40% देती है प्लस। देखिए 250 केंद्र सरकार ने आकलन किया बजट, और इसका असली बजट 500 करोड़ से ज़्यादा होता है। तो वहाँ भी भेदभाव की कोई बजट के नाम पे किया और कहा कि 60% देते हैं। 60% कैसे देते हैं आप तो देख लें। इस तरह केंद्र सरकार का बिहार के प्रति और बिहार के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता है। और फर्जीवाड़ा तो हमेशा से फर्जीवाड़ा भी देखिए, गरीबी रेखा से ऊपर गरीबी उन्मूलन में बिहार टॉप किया तो वो कहे कि भाई केंद्र सरकार की नीतियों से टॉप किया। अरे भाई केंद्र सरकार के नीतियों से टॉप करता आपके राशि से, तो आप जो भाजपा शासित राज्य को राशि देते हैं तो वो क्यों नहीं टॉप कर गया? तो आप तो भेदभाव भी मेंटेन करते हैं। हम अपने दिव्य आंतरिक संसाधनों से माननीय नीतीश कुमार जी के वित्तीय प्रबंधन से, राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन से हम गरीबी दूर कर रहे हैं। अगर हमारा विशेष राज्य का दर्जा देगा तो वो ज़्यादा हक होगा और हम और हमारे विकास की दरें छलांग लगाएंगी। लेकिन हम अपने राशि से कर रहे हैं, तब तो उनको ये लगता है कि हमको केंद्र सरकार पर क्रेडिट लेने के लिए आगे आते हैं। और मैं तो पेशे से नेत्र चिकित्सक हूँ, आप लोग सबको मालूम होगा, आगे डॉक्टर हूँ। एक रतौंधी होती है हम लोगों की बीमारी, इन लोगों को दिनौंधी हो गई, दिन में भी नहीं दिखता है। कहाँ से लाते हैं लोग सभा ऐसे जगह में? आप फर्जी माराकर झूठ कैसे परोस सकते हैं? आप इधर से झूठ करने में कुंवर सिंह के जी जब हुआ उनका जो नहीं हुआ तो वहाँ फर्जी मारा, तो कुंवर सिंह का जो सर्टिफिकेट है उसमें कुंवर सिंह की जयंती का नाम ही नहीं था, मकसद ने किया। तो भाजपा का इस नीतियों से जनता देख रही है और बिहार देख रहा है कि स्वास्थ्य के प्रति इनकी उदासीनता। और जितना उन्होंने दिया है बड़ा लिस्ट कि हमने मंजूरी दे दी, उसमें बहुत सारे जगह जो एम्स है, राजकोट एम्स में नहीं है कैंसर डिपार्टमेंट, मंजूरी देने पर सब मरीज को करने चले आने का। तो इस तरह से हमारा कहना आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि भाजपा के कुप्रबंधन, के बिहार के प्रति उदासीनता, बिहार के प्रति उनकी हेटेड, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो विपक्षी एकता का काम किया है, इससे हमको पता चल गया है कि हम 2024 में सत्ता में नहीं रहेंगे। इसी छटपटाहट, इसी फ्रस्ट्रेशन में वो तरह से वो काम कर रहे हैं। तो यही आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।